हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब विक्रय मूल्य के साथ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो उस कंडीशन में क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब क्रय मूल्य के साथ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो उस कंडीशन में हम कैसे विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो उसे अच्छी तरह से हम लोग सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जब विक्रय मूल्य के साथ, किसके साथ, जब विक्रय मूल्य के साथ प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत दिया हो या हानि प्रतिशत लॉस परसेंट, ठीक है। जब विक्रय मूल्य के साथ या तो हानि प्रतिशत दिया हो या तो लाभ प्रतिशत दिया हो उस कंडीशन में हम क्रय मूल्य को कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्रय मूल्य को कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 220 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाया। किसी वस्तु को 220 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाया और पूछ दे कि उसका क्रय मूल्य क्या, कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। उस कंडीशन में हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। तो क्रय मूल्य को हमेशा हमने आपको बताया है कि क्रय मूल्य को 100% मानकर चलना है। कितने परसेंट के बराबर मानकर चलना है? 100% के बराबर मानकर चलना है। तो हम कहेंगे कि क्रय मूल्य हमारा कितना होता है भाई? 100%। क्यों 100% मानेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य? क्योंकि हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो जब हमने क्रय मूल्य को 100% के बराबर मान लिया और उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 220 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि वो किसी वस्तु को 100 रुपए में 100% पे खरीद कर 110% पे अगर बेच रहा है तो 120 रुपए में बेच रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई क्रय मूल्य इतना है और इतने परसेंट के लाभ पर बेचा जा रहा है, 10% के लाभ पर। तो इसका मतलब उसका सेल प्राइस जो होगा, जो इसका सेल प्राइस होगा 110% के बराबर होगा। जो 110% 120 के बराबर होगा। आया बात समझ में? ये जो सेल प्राइस आपका आया ये 220 के बराबर आया। तो इस यहाँ से हम आराम से बहुत सिंपल मेथड से हम इसे निकाल सकते हैं क्रय मूल्य को। जब इतना आ गया तो हम क्रय मूल्य आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 110% के बराबर हो गया कितना, 220। तो 100% निकालना है तो 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 220 बटे 110 गुणे 100। तो कैंसिल कर देंगे, 11 दूनी 22। तो उसका सीपी जो होगा, उसका सीपी आएगा 200 रुपया। उसका सीपी कितना निकल कर आया, 200 रुपया। इसका यही मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है। अभी एक मेथड और आपको हम बताएंगे। अगर आपको ये मेथड नहीं अगर आपको करना है तो एक मेथड और है। चलो हम उसे भी हम देख लेते हैं। इधर देख लेते हैं, थोड़ा समझो बात को। मान लीजिए किसी वस्तु को, यहाँ पर हमको ये भी नहीं मानने की जरूरत पड़ेगी इस मेथड में। मान लीजिए कि किसी वस्तु को 220 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 220 रुपए में बेचने पर उसे 10% का लाभ हो रहा है। कितने का? 10% का लाभ हो रहा है। तो इस समय हम क्या करेंगे, जो 10% दिया है उसका हम फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शन विधि से हम सीखेंगे इसको। 10% का हम फ्रैक्शन करेंगे भाई, तो आएगा 110, मतलब 1/10। 1/10 कैसे आया, एक बार समझ लीजिए आप। 10% को हम लिख सकते हैं, भिन्न में बदलेंगे तो 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल जब हुआ तो 1/100 आया, 1/10 आया। जब 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 1/10 प्राप्त हुआ। मतलब 10% को हम भिन्न में इतना लिख सकते हैं। अब 1/10 का मतलब समझो कि 10 पे अगर वो खरीद रहा है तो 1 रुपये का लाभ कमा रहा है। 10 रुपये में किसी वस्तु को, ये नीचे वाला, ये जो इसका हर दिख रहा है फ्रैक्शन में, वो हमेशा सीपी को दर्शाता है। किसको? क्रय मूल्य को। और ऊपर वाला लाभ है ना, ये लाभ है, तो ऊपर वाला लाभ को बताएगा कि इतने का लाभ होगा। मतलब 10 रुपये का कोई वस्तु खरीद कर उसे 1 रुपये के लाभ पर बेचेगा, ठीक है। तो इतने में बेचेगा तो भाई हम जानते हैं कि क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो आएगा क्या, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ से देखो, जब हमने
क्रय मूल्य में एक लाभ को जोड़ दिया तो इसका विक्रय मूल्य एसपी कितने के बराबर हो जाएगा? 11। एसपी कितना आ गया आपका? 11 रुपया। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो एसपी आपका आया इस वाले एसपी के बराबर आया बात समझ में? इस वाले एसपी के बराबर आया। तो इसका मतलब 11 यूनिट बराबर हो जाएगा 120। तो 10 यूनिट का मान आपको बताना है, उसका सीपी कितना यूनिट है? ठीक है, 10 यूनिट है। तो आप मेरे प्यारे भाई आप 10 यूनिट का मान निकालेंगे तो आएगा 220 बटे 11 गुणे 10। ये 10 यूनिट का मान प्राप्त हो गया। कितना आया? 10 दूनी 20। तो यहाँ भाई 11 दूनी 22 कट गया और यहाँ 20 बचा। 20 गुणे 10 बराबर आ गया 200। कितना? ये 200। ये सेकेंड मेथड था आपका। फर्स्ट मेथड में इधर हमने कर दिया। ये पहला विधि जो है आपका ये परसेंटेज पे आधारित है और ये दूसरा विधि जो है आपका अनुपात पे आधारित है, या आप कह सकते हैं फ्रैक्शन पे भिन्न पे आधारित है। ठीक है, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। दोनों ही मेथड बहुत इजी हैं और बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो अभी तो हम सीखें कि भाई जब हमारा ये लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तब हम इस कंडीशन में ऐसे करते हैं, मतलब जोड़कर बात करेंगे। लेकिन हानि जब दिया रहेगा सेम यही कंडीशन रहेगा, आपको बस घटा देना है। जहाँ जहाँ आपने जोड़ा है वहाँ वहाँ आपको घटा कर बात करना है। आया बात समझ में? तो अब चलिए हम एक बार हानि प्रतिशत पे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे जब एसपी के साथ हानि प्रतिशत दिया रहेगा उस कंडीशन क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको जैसे हम बात अभी करेंगे, ये भाई हमारा सीपी है। सीपी हम मान लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने पर, मान लीजिए किसी वस्तु को हम मान लीजिए कि 200 मतलब 270 रुपये में बेचें। किसी वस्तु को हम 270 रुपये में बेच दिए, अब उस पर उसे 10% का हानि हो जाए। ठीक है, हमने किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचा तो हमें 10% का हानि प्राप्त हुआ। तो उस कंडीशन में हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने कहा कि आपको भाई यहाँ पर सीपी को कितना मानकर चलना है कि 100% है हमारा सीपी, लेकिन उसे 10% हानि पर, मतलब ये जितने कितने में खरीदा भाई उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 100%। और जब उसे 10% कम पर बेच रहा है तो इसका मतलब 100 में से 10 माइनस करोगे तो इसका मतलब उसको कितने में? 90% पर बेच रहा है। तो ये जो आपका ये एसपी आया वो इस एसपी के बराबर है। ठीक है, इस एसपी के बराबर है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं 100% का मान निकाल दीजिए। जब 90% बराबर 270 दिया है, अगर हम यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो हमको सीपी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे भाई यहाँ पर 90% बराबर कितना? 270। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर 270 बट्टे 90 गुणे 100। देखो 0 से 0 कैंसिल और 9 3 27, 3 बार में तो आया कितना? इधर 100 मल्टीप्लाई करोगे 300। तो उसका क्रय मूल्य जो निकल कर आया, उसका क्रय मूल्य निकल कर आया 300 रुपया। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड है। जब हमने कहा कि परसेंटेज के रूप में जब आपको ज्ञात करना हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन अब इसे हम फ्रैक्शन विधि से कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे हमने बताया कि 10% का जब आप फ्रैक्शन करोगे भाई तो आएगा भी, हमने बताया कि 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन जो करेंगे आप तो आएगा कितना? 1/10। मतलब ये 10 रुपये का कोई वस्तु है, नीचे वाला हमेशा हर जो होगा इसका वो मूल मान को बताता है। ठीक है, मतलब ये क्रय मूल्य है। वस्तु का कितना क्रय मूल्य है? 10। मतलब कोई वस्तु को 10 रुपये में खरीदता है और 1 रुपये के हानि पर बेच रहा है। मतलब ये ऊपर वाला जो दिख रहा है उसको हानि कितना परसेंट है? 10%। तो भाई एक रुपये का मतलब भाई 1 रुपये का उसको हानि पर बेच रहा है। ये 1 रुपया क्या है आपका? ये हानि है बात समझ में? तो हानि जो है आपका, तो इसे हम कह सकते हैं जब भाई 10 रुपये में खरीद कर 1 रुपये के हानि पर बेच रहा है तो इसका मतलब उसका एसपी जो होगा 9 रुपये में बेच रहा होगा। मतलब उसका विक्रय मूल्य कितने रुपए में कर रहा है? वो 9 रुपये में बेच रहा है। कितने में? 9 रुपये में बेच रहा है। तो ये जो एसपी आया उसका निकल कर
वो 270 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, 270 रुपए के बराबर होगा। इसका मतलब 90 यूनिट बराबर 9 यूनिट बराबर कितना होगा भाई? 270। ठीक है, 270। अब हमें ज्ञात कितना यूनिट करना है? 10 यूनिट। तो अगर हम यहाँ से 10 यूनिट का मान निकालेंगे, 270 बटे 9 गुणे 10, तो 9 तिरिक 27, 30 गुणे 10 बराबर कितना आएगा भाई? 300। तो उसका भाई क्रय मूल्य कितना निकल कर आया? 300 रुपया। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग इतनी बात अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल दिया है, राम ने एक पुस्तक को 550 रुपये में बेचता है और उस पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था? तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई हमको एसपी दिया है। एसपी कितना दिया है? 550 रुपया हमारा एसपी दिया है। और एसपी के साथ क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंट दिया है। एसपी के साथ क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 10। ठीक है, इसे हम दोनों विधि द्वारा हम करके अच्छी तरह से सीखेंगे। तो यहाँ पर जब इसका मतलब हमको क्रय मूल्य नहीं दिखाई दे रहा है, जब प्रॉफिट परसेंट है तो भाई क्रय मूल्य तो होना चाहिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम मानेंगे कि 100% रहा होगा। तो जब उसे 10% अधिक, मतलब 100% पे खरीद कर 10% अधिक पर बेचा, तो कितने में बेचा होगा वो भाई हमारा तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 110% के बराबर। तो एक वाला विक्रय मूल्य इस दिए गए विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि 110% का मान जो दिया है 550 रुपया। अगर 100% का हम निकाले तो हमारा क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 550 रुपया बटे 110 गुणे 100%। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 पचे 55 हो गया। तो 100 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे भाई तो 500 रुपया आएगा। ये हो गया आपका क्रय मूल्य। बहुत सिंपल मेथड है भाई, 2 लाइन में आ जाएगा। अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कलम उठाने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसे हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन विधि से कैसे करेंगे, इस बात को जानेंगे। तो जैसे फ्रैक्शन विधि से हमने कहा कि भाई 10% है, क्या दिया हमको? यहाँ पर देख लीजिए 10% दिया है। ये 10% जो दिया है आपको, इसका फ्रैक्शन कर लेना है। तो फ्रैक्शन करोगे तो 1/10 आएगा। मतलब उसका हर हमेशा क्या बताएगा? हमेशा मेरे प्यारे बच्चों, इसको हर को मान कर चलना है कि सीपी है, क्रय मूल्य है। और ये जो ऊपर वाला है हमेशा आपका, अगर यहाँ पर हानि प्रतिशत दिया रहता तो हानि को दर्शाता, और यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया है तो क्या दर्शाएगा भाई? लाभ को, मतलब प्रॉफिट। अगर 10 रुपया का चीज को खरीद कर उसे 1% लाभ पर, मतलब 1 रुपये के लाभ पर बेचा जा रहा है, परसेंट नहीं लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 11 यूनिट। एसपी जो आएगा उसका एसपी कितना बराबर होगा? उसका एसपी 11। तो ये जो 11 प्राप्त हुआ भाई वो 155 के बराबर होगा। 11 यूनिट का मान जो आया आपका, 11 यूनिट का मान वो 155 रुपये के बराबर आया। तो हम अगर 10 यूनिट का मान निकाल देंगे तो हमारा क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि तो 10 यूनिट मतलब 10 यूनिट का मान निकालना है, तो हम कहेंगे भाई 11 गुणे 10, ये हो गया 11 पचे 55 और 10 से गुणा करेंगे तो भाई 11 और यहाँ 0 है तो 0, 500 रुपया। तो इसका क्या आया आपका इसका क्रय मूल्य क्या निकल कर आया? 500 रुपया। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न को हम इसी तरह करते हैं और ऐसे करने पर ज़्यादा से ज़्यादा समय की बचत होती है। आपको इन्हीं मेथड का यूज करना होता है। तो अब हम आगे चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो चलिए, एग्जाम्पल दिया है, मोहन ने 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को 480 रुपये में बेचता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था?
तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। और सबसे पहले हमें दिया क्या है, एसपी कितना है भाई, एसपी हमको दिया है और एसपी के साथ क्या दिया है, लाभ दिया है, प्रॉफिट। इधर देखिए हमको एसपी दिया है और एसपी के साथ क्या दे दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो कितने परसेंट का लाभ कमाना चाहता है वो, 20% का, 20% का लाभ कमाना चाहता है। और कितने में बेचा है उसे 20% का लाभ कमाने के लिए, उसे बेचा है 480 रुपये में, मतलब विक्रय मूल्य के साथ लाभ दिया है। तो अब आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ भी गए हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पहले मेथड में मान लेना है कि यहाँ पर सीपी उसका 100% के बराबर है। जो 100% के बराबर है तो मतलब ये क्रय मूल्य जब उसका 100% के बराबर है और जब इतने में बेच रहा है तो 20% का लाभ, 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब वो 120% के बराबर बेचा है। इसका मतलब क्या निकल कर आया कि एसपी जो बेचा है होगा परसेंटेज में, तो कितने परसेंट के बराबर, 120% के बराबर बेचा होगा। 120% के बराबर जो बेचा है वो कितने रुपए में बेचा है, 480 रुपये में। तो हम कह सकते हैं कि 120% बराबर 480, तो 100% का अगर मान निकाल देंगे भाई तो हमारा क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा 480 बटे 120 गुणे 100, तो बचे 48। तो उसका भाई जो आया आपका निकल कर 400 रुपया, उसका जो क्रय मूल्य निकल कर आया वो कितना आया, 400 रुपया आया। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं बात को। अब हम बात करेंगे अगली बात, अगले विधि से हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन विधि से। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, 20% जो है आपको इसका फ्रैक्शन कर लेना है। तो इसका फ्रैक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों 1/5। तो नीचे का हर जो होता है हमेशा सीपी होता है, तो लाभ पर बेच रहा है तो इसका मतलब एक यहाँ 5 यूनिट जब उसका क्रय मूल्य हुआ तो 1 यूनिट उसका हो गया लाभ। जब क्रय मूल्य के साथ लाभ दिया रहता है तो हमने कहा जब क्रय मूल्य के साथ लाभ दिया हो तो जोड़कर उसका एसपी निकाल लेते हैं। तो भाई इसको जोड़ देंगे आप तो एसपी कितना प्राप्त होगा, एसपी बराबर हो जाएगा 6। तो ये जो निकल कर आया 6 यूनिट आपका एसपी, वो कितने के बराबर होगा, वो 480 रुपये के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 480 रुपये के बराबर होगा। तो हम कहेंगे 6 यूनिट बराबर 480 रुपया। तो हमें निकालना कितने यूनिट का है भाई, हमें निकालना है कि उसका 5 यूनिट का अगर हम दाम निकाल दें तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे 5 यूनिट बराबर 480 बटे 6 गुणे 5, तो 8 48 और एक 0 बच गया। तो कितना आया भाई, 80 गुणे 5, 8 पंचे 40, तो आ गया कितना, 400 रुपया। तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना निकल कर आया, 400 रुपया। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से बात को समझ रहे हैं। तो इसी टाइप से हम करेंगे। आपको किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। दोनों ही मेथड अपने आप में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जो परीक्षा में आपको बहुत ही, जान लीजिए, बहुत ही सिंपल ढंग से आपका बहुत जल्द उत्तर दे देंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है जिससे उसे 10% का हानि प्राप्त होता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो इस बार हमको एसपी के साथ क्या दिया है भाई, इसका एसपी के साथ क्या दे दिया है, हानि प्रतिशत दिया है। तो उसे भाई जब 3600 रुपये में बेचता है तो उसे कितने परसेंट का हानि होता है, 10% का हानि हो रहा है, इसका बात कर रहे हैं। तो मतलब किसी वस्तु को 3600 रुपये में जब बेचा जाता है तो उसे 10% का हानि होता है। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य अगर हम 100% माने कि उसका क्रय मूल्य कितना था रहा होगा, कि 100% अगर हम मान लेते हैं तो 10% का हानि हो रहा है, तो इसका मतलब 10% कम पर बेचा है। तो इसका मतलब कि ये कितने परसेंट पर बेचा होगा, 90% पर बेचा होगा। तो जब बेचा होगा तो इसका एसपी 90% के बराबर होना चाहिए। तो ये जो 90% निकल कर आया और इस विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 90% बराबर 3600। तो 100% का अगर मान निकाल दें हम भाई तो
वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 3600 बटे 90 गुणे 100, 9 चौक 36, आएगा कितना 4000 रुपया। तो उसका क्रय मूल्य हमें क्या प्राप्त हो गया 4000 रुपया प्राप्त हो गया। तो इससे लेकिन फ्रैक्शन विधि द्वारा भी हम टोटल सीखेंगे कि फ्रैक्शन विधि में अब क्या करेंगे। अब देखो जब हानि दिया है तो हम पहले 10% दिया है, तो हम इसका भाई क्या करेंगे फ्रैक्शन कर लेंगे। इसका फ्रैक्शन आएगा 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो गया कि ये नीचे वाला जो 10 आपको दिख रहा है नीचे वाला, ये हमेशा सीपी को दर्शाता है। 10 यूनिट इसका सीपी है और उसे कितने में बेचा जा रहा है, मतलब 10 रुपए की वस्तु को 1 रुपए हानि पर बेची जा रही है, मतलब 1 रुपए की हानि पर बेची जा रही है, मतलब उसको हानि कितना हो रहा है 1 रुपए का हानि हो रहा है, लॉस। ठीक है। तो जब क्रय मूल्य के साथ हानि दिया हो तो छोड़कर हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम कहेंगे लाभ हो तो जोड़कर, हानि हो तो छोड़कर। तो यहाँ पर हानि दे रहा है, क्रय मूल्य के साथ जब लाभ हो तो जोड़कर, हानि हो तो छोड़कर हम विक्रय मूल्य प्राप्त करते हैं। यहाँ क्रय मूल्य के साथ हानि दिया तो हम छोड़कर बात करेंगे, तब इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य होगा 10 में से 1 घटा देंगे आप तो आएगा 9 यूनिट। मतलब जो विक्रय मूल्य उसका 9 यूनिट आया भाई, तो वो कितने 3600 के बराबर आया। वो कितने के बराबर आया 3600 के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि ये 9 यूनिट बराबर 3600। हमको बताना कितने का है। अगर 10 यूनिट का मान आ जाए हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 10 यूनिट बराबर 3600 बटे में 9 गुणे 10, तो 9 चौक 36, तो 400 गुणे अगर आप 10 करेंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4000। कितना है 4000, जो आपका क्रय मूल्य निकल कर आ गया 4000 रुपया। ठीक है। तो इसी तरह से हम अच्छी तरह से हम इसे समझ लेंगे। अब हम बात करेंगे, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया है श्याम ने एक वस्तु को 30% हानि पर उसे 210 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो उस वस्तु का क्या निकालना है हमें, लागत। तो उस वस्तु का निकालना क्या है, लागत मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमारा एसपी क्या कितने में बेच रहा है, वो 210 में बेच रहा है, लेकिन कितने हानि परसेंट कितना हो रहा है उसको बेचने पर, 210 में बेचने पर उसे हानि कितना हो रहा है 30% का हानि हो रहा है प्यारे बच्चों। कितने का हो रहा है 30% का हानि हो रहा है उसे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई कि क्रय मूल्य अगर हमको मानना पड़ेगा और क्रय मूल्य हमको बताना है लागत मूल्य उसका, तो जब 30% हानि पर बेच रहा है तो इसका मतलब वो 100 रुपये में खरीदा रहा होगा उसका क्रय मूल्य, और जब 30% कम में बेच रहा है तो इसका मतलब उसका एसपी जो निकल कर आएगा 70%। तो 70%, तो जो ये 70% निकल कर आया उसके इस विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, उसके इस विक्रय मूल्य के क्या होगा बराबर होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 70% जो है 210 के बराबर होगा, और 100% का अगर मान निकाल देंगे तो उसका क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 100%, तो 70%, तो 100% का निकाल रहे हैं तो हम 70 गुणे 100, तो देखो 0 0 कैंसिल और इसको काटोगे 3 बार में कटेगा तो आएगा कितना भाई 300। तो इसका क्रय मूल्य निकल कर आया कितना 300 रुपया। मतलब किसी वस्तु को 300 रुपये में खरीद कर उसे 210 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 30% का हानि हो रहा है। आया बात समझे। अब इसे फ्रैक्शन विधि से कैसे करेंगे एक बात समझो। फिर जैसे 30% का अगर फ्रैक्शन करोगे तो आएगा 3/10। 3/10 इसका मतलब कोई वस्तु को हम 10 यूनिट में खरीद कर उसे अगर हम 3 यूनिट के हानि पर बेचेंगे, अगर मतलब ये ऊपर वाला हानि को दर्शाएगा क्योंकि यहाँ लास्ट परसेंट दिया है, तो ये हमारा हानि हो गया। तो क्रय मूल्य के साथ क्या दिया है हानि दिया है, तो हम छोड़कर बात करेंगे। तो छोड़ेंगे जब इसको
आएगा एसपी कितना आ जाएगा भाई 7। तो जो ये 7 यूनिट आपका आया वो कितने के बराबर आया 210 के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि 210 7 यूनिट बराबर 210 होगा 210। अगर हम 10 यूनिट का मान निकाल देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब 7 यूनिट बराबर 210 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 10 यूनिट बराबर होगा 210/7 गुणे 10 होगा सॉरी। तो भाई 3 7 21 30 गुणे और 10 करोगे तो आएगा कितना 300 रुपया। जो ये 300 आया आपका क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।